ये सेकंड हैंड सीरीज़ का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके थे, उसी में हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन ट्राई जो किए थे कि अगर आपके पास में एसएन में कोई भी क्वेश्चन गिवन था, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी आर इन द रेशियो ऑफ दिस देन द टर्म ऑफ देयर nth टर्म। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या कर रहे थे, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन जब हम स्टडी किए, ठीक है, तो क्वेश्चन स्टडी करते वक्त हमने कहा था कि हमारे पास में यहाँ पर जो दे रखा था, ठीक है, एस ऑफ एन हमारे पास में गिवन है और एस एन और एस एन डैश आपके पास में दो सम की रेशो आपके पास में दे रखी है 7n+1 डिवाइड बाई में 4 टाइम्स ऑफ 4n, ठीक है, प्लस में 27 ये है, और ये आपके पास में 7n प्लस का 1, ठीक है, ये आपके पास में सम ऑफ एन टर्म आपके पास में दे रखी है। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि आपको ये बताना है कि nth टर्म का कि टी ऑफ एन ओवर टी डैश ओवर एन इसके रेशो आपके पास में क्या होगा। तो अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में क्या ट्रिक है। हमने ट्रिक बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया था ना, तो ये था कि अगर आपके पास में सम अगर आपको निकाल रखी है एस एन की फॉर्म में, अगर हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, हमारे पास में ट्रिक क्या है इसके लिए, हम किस ट्रिक का यूज़ करते हैं कि अगर एस ऑफ एन और एस डैश एन हमारे पास में गिवन है कि ये हमारे पास में गिवन है एफ ऑफ एन की फॉर्म में और ये आपके पास में जी ऑफ एन है, और आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि टी एन और टी डैश एन का रेशो अगर आपको निकालना है तो आपको इस एन के जगह पे पुट करना होता है 2n-1, और यहाँ पर भी हम जो जी ऑफ एन है तो यहाँ पर भी एन की जगह पर क्या पुट करेंगे 2n-1। तो ट्रिक थी हमारे पास में, अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो हमने अप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया इसका रेशो का सम एस ओवर एन, तो 7 इंटू में एन ट्वाइस ऑफ एन माइनस का 1 और प्लस का 1, एक तो ये आ चुका है। दूसरा अगर हम यहाँ पर करें तो 4 इंटू में ट्वाइस ऑफ एन माइनस का 1 प्लस के यहाँ पर क्या दे रखे 27 था, तो 27 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका सम करें हैं तो हमारे पास में क्या है 7 इंटू में 2 14 ऑफ एन माइनस के 7 प्लस का 1, और ये आपके पास में है 8 ऑफ एन माइनस के 4 प्लस के 27। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करें तो 14n यहाँ से माइनस का 7 प्लस का 1 तो माइनस के 6, और यहाँ से अगर हम करें तो 8 ऑफ n, ठीक है, माइनस के 4 प्लस के 27 तो माइनस के 23। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बना है इसका 14n माइनस के 6 डिवाइड बाई 8n प्लस के 23, इसका बी ऑप्शन आपका राइट था। ये हमारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट था इफ द रेशो ऑफ nth टर्म ऑफ 2ap इज 2n+8 और रेशियोज ऑफ ए 5n माइनस में 3 देन द रेशो ऑफ देयर सम ऑफ देयर n टर्म इज। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास में ट्रिक क्या है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है कि t ऑफ n और t डैश n की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर है 2n प्लस में 8 और 5n माइनस में 3। निकालना किसका है एस एन ओवर एस डैश एन का। ठीक है, इसकी रेशो का टर्म आपके पास में, इसका सम आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन है, ऑप्शन से भी करेंगे। तो हमारे लिए मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक मेरे पास में ये थी कि अगर आपके पास में टी ऑफ एन या टी डैश एन का रेशो आपके पास में गिवन है और वो रेशो आपके पास में गिवन है इस फॉर्म में कि यहाँ पर फंक्शन हो ए एन प्लस बी और सी एन प्लस में डी, इस फॉर्म में आपके पास में एक रेशोस गिवन है और आपको निकालना है एस ऑफ एन और एस डैश एन। तो ये इक्वल होती है हमारे पास में ए इंटू में एन की जगह पे हम पुट करते थे n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस का बी, ठीक है, और सी n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस का डी, ये हमने पुट किया और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा इससे, तो हमने ये हमारे पास में ट्रिक थी, इस ट्रिक का हमने यूज़ करना था। क्वेश्चन ये था तो इसमें हमें एस डैश और एस ऑफ एन सम ऑफ एन टर्म का निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में एस एन डिवाइड बाई एस डैश ऑफ एन क्या आ जाएगा 2 इंटू में एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे एन प्लस में 1 बाई में 2 प्लस का 8 डिवाइड बाई में सी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में n+1 डिवाइड बाई 2 माइनस का 3। दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा n प्लस में 1
प्लस का 8, यहाँ पर क्या बचा कि यहाँ पर क्या गिवन था, 5 गिवन था, ठीक है। तो ये 5 से हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा सोल्व आउट करने के बाद, ये 5n प्लस में 5 है और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6। तो इसको सोल्व करें तो मेरे पास में क्या आंसर आया इसका, ट्वाइस ऑफ n प्लस के 2 प्लस के 8 प्लस के 10, यहाँ से करें तो 5 ऑफ n प्लस का 5 माइनस का 6 तो माइनस का 1। तो मेरे पास में ये आंसर आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन बना, ट्वाइस ऑफ n प्लस के 18। तो चेक करें 18 है और डिवाइड बाई 5n माइनस में 1, 5n माइनस के 1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो कहाँ पर है हमारे पास में क्वेश्चन ये, तो भाई ये हमारे पास में, हाँ ये हमारे पास में ये भी तो था ना कि हाँ अगर हम यहाँ पर ये करें प्लस के 2 था और 2 के 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 8 प्लस 1 9 था, 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 18 आ गया। तो ये हमारे पास में इसका जो सी ऑप्शन था, ट्वाइस ऑफ n प्लस के 18 रेशियोज ऑफ 5n माइनस में 1। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में ही कराया था, ठीक है, क्लास में हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7, तो हमें ये बताना है कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे विच आर डिविजिबल बाई 7। तो 2 डिजिट का सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन जो हम ये लेके चले, तो हमारे पास में 2 डिजिट का सबसे पहले जो 7 से डिविजिबल होता है वो हमारे पास में 14, उसके बाद 21। अगर इस वे में अगर मैं लेके चलूँ तो लास्ट वर्ड में लास्ट जो मेरे पास में आया, ठीक है, तो वो है मेरे पास में 98, क्योंकि 14 7 जा 98, क्लियर। तो ये मेरे पास में ये है लास्ट का हमारे पास में 98 है जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। उसके बाद अगर हम 100 के क्रॉस जाएंगे तो हमारे पास में डिजिट जो है वो 3 डिजिट में आ जाएंगे। और 14 से लेस अगर हम बात करें तो ओनली 7 है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, वे नंबर है 2 डिजिट्स में जो डिविजिबल होते हैं 7 से। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में 14 है, डी आपके पास में 7 है, ए ऑफ एन की वैल्यू 98 है। क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना कि एन हमारे पास में क्या है। तो हमें ये पता है ए एन जो है वो होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 98 है, ए की वैल्यू 14 है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है और डी की वैल्यू 7 है। 98 में से 14 आपने माइनस किया, 8 4 4 9 1 8, आपके पास यहाँ पर आया एन माइनस 1 इंटू में 7, 7 से आपने कट किया, 7 1 जा 7, 1 बचा 14 हुआ तो आपके पास में 12, तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास में 13। तो इसका आपका सी ऑप्शन इसका राइट था कि ऐसे डिजिट जो कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल हैं और 2 डिजिट्स की नंबर हमें काउंट करने थे तो हमारे पास में 39। सेम है हमारे पास में हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 एंड 750 विच आर डिविजिबल बाई 6। तो हमें ये चेक करना है कि 103 और 750 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल है हमारे पास में 6 से। आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में फर्स्ट नंबर 103 के बाद में हमारे पास में कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो बिटवीन हमने ये निकालने हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन, ठीक है। तो अगर हम 103 को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास में 6 से तो डिवाइड होता नहीं, ठीक है, 6 से ये हमारे पास में डिवाइड नहीं होता क्योंकि 6 वन जा 6, आपके पास में रिमाइंडर क्या बचा है 4, 43 हुआ और 43 के अकॉर्डिंग हमारे पास में 6 7 जा 42 और 1 रिमाइंडर बचता है तो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हुआ। तो अब हमारे पास में यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 104 भी नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही 106 हुआ, ठीक है। तो हमारे पास में जो है 103 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। हमें निकालना किसके है, हमें जो नंबर निकालना है ये था हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 और 750 के बीच में, ठीक है, 103 और लास्ट वर्ड आपके पास में क्या है 750, इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड करते हैं। तो हमने 103 तो हमारे पास में नहीं है, ना 104 हुआ, हमने डिवाइड करके चेक किया तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म जो 6 से डिवाइड होती है वो मेरे पास में 108 है, क्योंकि अगर आप 108 को 6 से डिवाइड कर रहे हो
तो 6 वन जा 6, 4 रिमाइंडर बचा, 48 होगा। 48 को अगर आप 6 से डिवाइड किया, 6 8 जा 48, ठीक है। 18 6 जा 108 होते हैं हमारे पास में, कंप्लीट डिवाइड हुआ। तो हमारे पास में फर्स्ट जो टर्म है जो 6 से डिवाइड होती है वो 108 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करें तो 750 से पहले कौन सा वर्ड होगा, हम चेक ही कर लेते हैं क्या ये हमारे पास में होता है डिवाइड। तो 6 वन जा 6, आपके पास में रिमाइंडर बचा 1, 15 हुआ। 6 टू जा 12, 3 रिमाइंडर बचा 30 हुआ। और 6 5 जा, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड है। तो इससे पहले कौन सा कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 744 जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 6 से। तो ये आपके पास में ए ऑफ एन है। तो ए एन की वैल्यू आपके पास में 744, ये आपके पास में ए की वैल्यू A1 जो आपके पास है 108, और डी की वैल्यू आपके पास में 6 है। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 744 में से आप 108 माइनस कीजिए। 14 में से 8 गया 6, आपके पास यहाँ पर बचे 3, और यहाँ पर आपके पास में है 7 में से 1 गया 6, इज इक्वल्स टू आपके पास में n माइनस 1 इंटू में 6 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 106, तो n की वैल्यू आपके पास में क्या आई 107। तो आपका इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर इज, हमने क्वेश्चन में निकालना है कि 64 नेचुरल नंबर का पास आपके पास सम क्या होगा। तो हमारे पास में क्या है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक गया हुआ है 64 तक गया हुआ है। तो एक क्वेश्चन जो मैं अब इससे पहले मैंने स्टैटिक्स में भी गया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास में किसके इक्वल होता है। दूसरा मैंने ये भी कहा था कि जब मैं एवरेज करा रहा था उसमें भी मैंने ये चीज़ कराई थी, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर किसके इक्वल है, तो अगर हमारे पास में नेचुरल नंबर है तो हम ये यहाँ पर यूज़ करते हैं n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। n कहाँ पर, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 64, 64 यहाँ पर किया, और 64 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर इसको मैंने कट किया, 2 3 जा 32 हुआ, और 32 की मल्टीप्लाई करनी है 65 से, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 1 गया कैरी, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 15 12 आपके पास में आया, 27 + 1 28, यहाँ पर 2 कैरी, 6 3 जा 18 + 2 20। तो आपके पास में क्या सम आया 20 80। तो आपके पास में इस क्वेश्चन का जो आंसर था 20 80 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर इज, हमें 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है। तो देखो भाई सबसे पहली बात, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर क्या है मेरे पास में 10 है। उसके बाद 2 डिजिट नंबर मेरे पास में क्या आएगा 11, फिर 12, अब 2 कहाँ तक जाएगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है मेरे पास में 99 है। तो इन सभी नंबर का हमें सम निकालना था। क्लियर है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्राई अगर हम इसे में करना चाहिए, फर्स्ट 100 नंबर का अगर मैं सम करूं, ठीक है, फर्स्ट 100 का जो हमारे पास में फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का अगर आप सम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा उसका, तो हम इसी में पुट कर देंगे कि 100 इंटू में 100 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से आपने कैंसिल किया, ये आपके पास आया 50, और 50 और ये आपके पास में वैल्यू क्या है 101। क्लियर। तो हमारे पास में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो बाद में है, तो 5 के साथ आया, और ये आपके पास में बन गया ये। और इसमें से आपने कितने का सम माइनस करना है, क्योंकि बाकी का रिमेनिंग जो आपके पास में लेटर है, ठीक है, वो आपके पास में से जो आपने माइनस करना है वो आप रिमूव कर सकते हैं। एक तो आपके पास में यहाँ तक हमने फर्स्ट 100 का निकाला था, तो आपके पास में 100 के एक तो हमने 100 माइनस करना है, और क्या माइनस करना है 1 का, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9, या तो 9 + 1 10, 2 + 8 10, ठीक है, 3 + 7 10, 4 + 6 यहाँ पर भी एक और 10, तो 40 ये हो गए, तो 145 और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास में ये आपके पास में था, और एक वे है हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और अदरवाइज आप दूसरा वे लेके चलना चाहिए। ये 5 बचा, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, ठीक है, यहाँ पर बचा 4। तो आपके पास में इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 4905 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा है 23rd टर्म ऑफ एन AP इज, ठीक है, हमारे पास में ये AP गिवन है 7 5 3 1 अप टू
हमारे पास में टर्म गई हुई है। तो ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू अगर हम चेक करें तो -2 है। तो 23 टर्म का मतलब था ए प्लस में 22d, ए की वैल्यू 7, 22, डी की वैल्यू -2, -44 प्लस का 7, वैल्यू क्या बची -37, -37 इसका राइट आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ k+1, 3k और 4k+2 आर बी एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। 3 टर्म है एपी की और हमें ये बताना है कि वैल्यू क्या होगी के की क्या वैल्यू होगी। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारे पास में अगर हम एपी का अगर हम कॉन्सेप्ट करें तो जो अगर 3 टर्म है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ये 3 टर्म अगर आपके पास में एपी में गिवन है तो हमें जो बी का जो ट्वाइस है वो इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड के। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक थी। तो हमने इस क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन के लिए हमने ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 3k था, 3k का डबल किया 6k इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट टर्म कि k+1 इसका सम प्लस में 4k प्लस में 2 इसका सम, इन दोनों का सम किया। मेरे पास में क्या है यहाँ पर 5k प्लस के 3, यहाँ पर क्या है 6k, k को यहाँ पर लेके आया तो यहाँ पर ओनली k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो ये इसका आपका फर्स्ट का जो ऑप्शन था आपके पास में 3 है जो राइट आंसर है। फिर है द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पीजीटी यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इज एपी देन द रेशियो ऑफ द साइड्स इज। तो उस ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या हो सकती हैं। देखो हमारे पास में एक ट्रायंगल गिवन है, हम एक ट्रायंगल बना के चले, ठीक है, और जो ट्रायंगल है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1 2 3 यहाँ पर करें तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, क्या 3 के स्क्वायर के इक्वल है, नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। दूसरा था 2 3 4, अगर ये 2 है, ये मेरे पास में 3 है, ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 4 + 9 आपके पास में क्या सम देता है 13 और 4 का स्क्वायर 16, तो मैच नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 + 16 25 इज इक्वल टू 25, मैच हुआ, पीजीटी लगी। तो हमारे पास में तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3 4 5। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 14 एंड 20 एंड 18 इज। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमने क्या करना था कि अगर दो डाटा है, दो डाटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा a + b डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास में क्या एक 14 है एक 18 है, सम किया डिवाइड बाई 2, 32 हुआ, 2 से डिवाइड किया, मेरे पास में क्या आंसर आया 16। तो 16 आंसर आ गया। क्लियर। तो ये मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर था। फिर था भाई बड़े ही शॉर्ट वे है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। इफ एन एपी थर्ड टर्म इज 18, ठीक है, एक एपी की बात करें उसमें थर्ड टर्म की वैल्यू आपके पास में क्या गिवन है 18 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 18। तो थर्ड टर्म का मतलब है कि a प्लस में ट्वाइस ऑफ d इज इक्वल टू 18, और सेवंथ टर्म का जो दे रखी है वो आपके पास में 30। तो a प्लस में 6d की वैल्यू आपके पास है 30। देन ये बताना कि सम ऑफ इट्स 17 टर्म इज। तो 6 टर्म का आपके पास में सम क्या होगा, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको माइनस किया, a कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास में क्या वैल्यू है -4d इज इक्वल टू और -12। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3 आई आपने, तो यहाँ पर आपने पुट की कि a प्लस में 2 इंटू में 3 6 और वहाँ पर लेके गया तो 18 माइनस में 6 आपके पास में 12। तो a की वैल्यू आपके यहाँ पर 12 दे रखी है। सम निकालना है 17 टर्म का। तो 17 टर्म का सम आपके पास में क्या आएगा 17 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ a यानी कि 24 प्लस में n माइनस में 1, 17 माइनस में 1 16 और d की वैल्यू क्या है 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 डिवाइड बाई 2
और यहाँ पर है 24 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 3 तो 48 हुआ आपके पास में। तो 48 प्लस में 24 72, ठीक है। तो ये आपके पास में 72 का अगर आप करोगे तो आपके पास में कट के आएगा 36। तो आपने किया कि इसको कट करने के बाद 36 आया, 17 की आप 36 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 42, 4 गया, 6, 7 3 जा 21, 21 और 6 27 प्लस 4 31, यहाँ पर 1 3 3 3 जा 3 1 जा 3 प्लस में 3 6। तो आपके पास में सम क्या आया 612। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर था कि इफ एन एपी थर्ड टर्म इज 18 सेवंथ टर्म 30 था, तो सम ऑफ 17 टर्म आपके पास में क्या आएगा 612 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि इफ 18ab-3 आर इन एपी देन आपके पास में कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने इसको कराया था। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब भी आपके पास में नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, यहाँ पर ए और बी के बीच में जब भी आप नंबर इंसर्ट करते हैं, तो नंबर इंसर्ट करने के लिए हमने एक रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये मैंने ट्रिक के बेस में बताया था कि इस क्वेश्चन को ट्रिक के बेस हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में ट्रिक का कि अगर आपने डी आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, तो डी का आपके पास में ट्रिक क्या है, डी इक्वल होगा बी माइनस में ए डिवाइड बाई में एन माइनस में 1। और एन क्या होती है कि इसके बीच में आपने कितनी नंबर ऑफ टर्म आपने इंसर्ट की। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एन क्या है कि हमने इस क्वेश्चन में केवल 2 वैल्यू इंसर्ट की थी, 18 ए और बी माइनस के 3, तो इन दोनों के बीच में 2 वैल्यू इंसर्ट की थी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो b की वैल्यू मेरे पास में क्या है माइनस के 3, a की वैल्यू क्या है 18 है, तो माइनस के 3 माइनस में 18 डिवाइड बाई में टोटल नंबर क्या है 2 है माइनस के 1, आपके पास वैल्यू क्या है माइनस के 3 माइनस के 18 माइनस के 21 डिवाइड बाई 1, तो आपके पास में माइनस के 21 आ चुका है। ये माइनस का 21 है। ठीक है, एक मिनट, हमारे पास में b की वैल्यू क्या गिवन है माइनस के 3 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो n+1 होता है ना, n+1, तो ये आपके पास में क्या है माइनस के 3 माइनस के 18 माइनस के 21 डिवाइड बाई 3, आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के 7। डी की वैल्यू -7 है, तो आपने वैल्यू निकालनी थी ए की और बी की। तो ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 18 जो आपके पास में फर्स्ट टर्म है और प्लस में डी, तो हम क्या कर सकते हैं 18 माइनस के 7 आपके पास में क्या है 11, और b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 11 माइनस में 7, तो आपके पास वैल्यू क्या है 4। तो a की वैल्यू आपके पास 11 और b की वैल्यू 4 है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ। ठीक है, a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 4, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का हमने नेक्स्ट पार्ट स्टडी किया। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास में आएगा जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।